हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सुहेल। दोस्तों, आखिर 4 जून को देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण का मतदान पूरा होते ही जनता की ये जानने में उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे तो दोस्तों, इस पर तमाम न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, जो एकदम सही और सटीक होने का दावा करते हैं कि उनका एग्जिट पोल एकदम सही है और सटीक है। बस 19-20 का ही फ़र्क हो सकता है। दोस्तों, वैसे सही और सटीक एग्जिट पोल का दावा करने वाले इन न्यूज़ चैनल का एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम आपकी उत्सुकता को देखते हुए आपके सामने कुछ एग्जिट पोल के नतीजे सामने रखेंगे, जिससे बस अनुमान लगाया जा सकता है। सही एग्जिट पोल और सही नतीजे तो आपको 4 जून को ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे राजस्थान के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में इस बार हिंदुस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को यहां पर 6 से 9 सीटों का साफ साफ नुकसान दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को यहां पर 5 से 7 सीटों का फ़ायदा दिखाई दे रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को 25 से 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार बीजेपी को राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से 16 से 9 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 80 सीटों में से 40 से 48 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 32 से 34 सीटें मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों बीजेपी को 34 से 41 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। झारखंड के अंदर बीजेपी को 14 सीटों में से 12 से 13 सीटें मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। बंगाल के अंदर बीजेपी को 23 से 27 सीटें, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 13 से 17 सीटें। बिहार के अंदर बीजेपी को 32 से 37 सीटें, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 2 से 7 सीटें। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के खाते में पूरी की पूरी 5 सीटें मिलने की संभावना है और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को 11 सीटों में से 9 से 10 सीटें मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को सिर्फ 1 वोट मिलने की संभावना है, 1 सीट मिलने की संभावना है। हरियाणा के अंदर बीजेपी को 8 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। दिल्ली के अंदर बीजेपी को 4 से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीट। मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बीजेपी को 29 सीटों में से 28 से 29 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस को सिर्फ 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। पंजाब के अंदर दोस्तों बीजेपी को सबसे कम वोट मिलने की संभावना है, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों ने बीजेपी का विरोध किया था। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 1 से 3 सीट मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों बीजेपी को 5 सीटों में से 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को दोस्तों 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। दोस्तों, इस साइट पर जितने भी राज्यों के एग्जिट पोल मौजूद थे वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, इस साइट पर कई राज्यों के एग्जिट पोल मौजूद नहीं हैं, लेकिन दोस्तों इस साइट पर जितने भी राज्यों के एग्जिट पोल मौजूद हैं उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हर राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी को पहले के मुकाबले हर राज्य में भारी नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, कई और दूसरे न्यूज़ एग्जिट पोल का ये भी दावा करना है कि इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लोकसभा की 543 सीटों में से 295 सीटें मिल सकती हैं।